नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एमएसडी लक्ष्य पर। आज हमारा टाइप नंबर 3 रहेगा पार्ट नंबर 9 का और इसमें अपन देखेंगे मिक्स्ड बेस्ड क्वेश्चन। चलिए मिक्स्ड बेस्ड क्वेश्चन को समझते हैं। मिक्स्ड बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आपके रिपीट करता है एग्जाम में। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर जाएंगे, देखो ये मिक्स्ड फॉर्म में लिखा है। जैसे लिखा हुआ है 1/2 एक से ही एक बटे दो लिखा है। इसको अपन कैसे लिखेंगे, देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं अपन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 1 2 2 2 प्लस 1 3 3/2 हो गया, है ना। तो इसको अपन लिखेंगे कैसे, देखो एक का 2 से इंटू कराएंगे, 2 आएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे। देखिए एक बार इसको लिखते हैं अपन। देखिए इसको लिखेंगे क्या अपन, इसको लिखेंगे 1 2 2 2 प्लस 1 3 3/2। 11 का 2 से इंटू होगा 22 आएगा, 22 प्लस 1 23/2। 11 1 ट्रिपल 1 का 2 से इंटू होगा 2 2 2 प्लस 1 2 2 3/2। चलिए 4 टाइम्स 1 का 2 से इंटू होगा 4 टाइम्स 2 आ जाएगा। 4 टाइम्स 1 का 2 से इंटू होगा 4 टाइम्स 2 आएगा, उसमें 1 ऐड हो जाएगा तो 2 2 2 और 3/2 हो गया। देखिए अब इसमें अपन क्या करेंगे, देखो कोई भी चीज फ्रैक्शन में कैसे ऐड की जाती है। बेस का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालोगे तो आएगा 2, 2 से 2 कटा 3 आया, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ 23 आया, 2 से 2 कटा 1, 1 का 223 से गुणा 223 हुआ, प्लस क्या लिखा हुआ 2 से 2 कटा 2 2 2 3 हो गया। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए इसको ऐड करते हैं। ऐड करिए कितना आएगा, ऐड करेंगे, देखिए ऐड करने पे कितना आएगा। ऐड करने में कितना आएगा 3 6 9 12, डायरेक्ट कैरी आई 1 2 4 6 6 और 1 कैरी 7, कैरी की कुछ नहीं आई, 2 2 4 हुआ और ये 2 हुआ, 2472/2 हो गया। अब 2472 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2472 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1236 आ गया। इसका आंसर कितना आया 1236 हो गया, 2 से कट कर दिए। मगर देखो कंपटीशन में अपन इस मेथड से नहीं करते हैं, फ्रैक्शन डायरेक्टली अपन ऐड कर देते हैं। फ्रैक्शन कैसे डायरेक्टली ऐड कर देंगे उसको एक बार आप लोग देखिएगा। अब देखिए इसमें अपन करेंगे क्या, देखो जो सिंपल नंबर लिखे हैं उनको डायरेक्टली ऐड कर देंगे, फ्रैक्शन को अलग ऐड कर देंगे। 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 4 टाइम्स 1 इनको ऐड कर देंगे। तो अब इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, देखो 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 इनको ऐड कर देंगे। 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111, 4 3 2 1। देखो मैंने बोला जो नंबर लिखे होंगे उसको क्या करोगे आप लोग डायरेक्टली ऐड कर दोगे। अब उसको डायरेक्टली कैसे ऐड करेंगे, देखिए एक बार समझ लेते हैं। मैंने बोला जो नंबर लिखे होंगे उसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे, फ्रैक्शन को अलग ऐड कर दोगे। अब देखो नंबर्स क्या लिखे हुए हैं, नंबर आपका लिखा हुआ है, इनको ऐड करिए। मैंने जिनमें आपको लगाया हुआ इनको ऐड करेंगे। 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 4 टाइम्स 1 इनको ऐड कर दिया। अब फ्रैक्शन को अलग ऐड कर दीजिए। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब देखिए इनको ऐड करेंगे। अब इनको ऐड करने पे कितना आया हमारा, इनको ऐड करने पर हमारा आया 1 2 3 4। अब इसको ऐड करेंगे तो आएगा 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे ऐड करेंगे, बेस सबका सेम है तो एलसीएम 2 आ गया, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 4/2। 4/2 कितना होगा 2 आएगा, 4/2 कितना होगा 2 आएगा, 1234 प्लस 2 1236 हो जाएगा। और हमको कंडीशन में ऐसे ही सॉल्व करना है चीजों को। आप लोगों को क्या सॉल्व करना है, डायरेक्टली सॉल्व करना है। चलिए तो देखिए ऐसे क्वेश्चन बड़े ही बेसिक होते हैं। जो फ्रैक्शन होगा, जो फ्रैक्शन में नंबर लिखा होगा उसको अलग ऐड करेंगे, बाकी नंबरों को अलग ऐड करेंगे, डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देंगे। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है। अब देखो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये कई बार एग्जामों में रिपीट किया हुआ है, ये कई बार एग्जामों में रिपीट किया हुआ है। और ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 999 को डायरेक्टली ऐड कर देंगे। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों में कई लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में 999 कॉमन निकाल लेते हैं। तो भाई मिक्स फ्रैक्शन में कभी कॉमन नहीं निकाला जाता, तो मिक्स फ्रैक्शन में कभी भी अपन कॉमन नहीं निकालेंगे कि 999 कॉमन निकाल लें। दूसरे में देखो मैक्सिमम लोग इसका आंसर 2997 कर देते हैं, जो कि गलत रहता है। इसका आंसर ऐसे नहीं करेंगे अपन, कोई चीज अगर मिक्स फ्रैक्शन में होगी तो उसमें कॉमन नहीं निकालेंगे, उसको ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे, देखिए लिखा क्या है,
ट्रिपल नाइन प्लस 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 ट्रिपल नाइन। अब देखो ट्रिपल नाइन कितनी बार ऐड हो रहा है, कितनी बार ऐड हो रहा है, तो 999 कितनी बार ऐड हुआ, 1 2 3 4 5 6 6 बार। अब बताओ किसी भी नंबर को अगर तुम 6 बार जोड़ो, जैसे मैं बोलूं आप लोग को कि 2 को 6 बार जोड़ो, तो आप बोलोगे 2 को 6 बार जोड़ने में 12 आएगा, कैसे निकाल दिया, 2 को 6 से गुणा कर दिया। तो 999 को 6 बार जोड़ना, तो 999 को 6 से गुणा कर दो। आप क्या कर दो, 999 को 6 बार जोड़ने से अच्छा है कि 999 को आप क्या कर दो, 6 से इंटू करा। अब देखो उसका मिक्स फ्रैक्शन जो बचा है, हमारा जो फ्रैक्शन बचा हुआ उसको अलग ऐड कर दीजिए। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 ये लिखा हुआ, इसको अलग ऐड करिए। अब देखो 999 को 6 से इंटू कराना है, तो 999 को 6 से इंटू कराने में थोड़ा समय लगेगा, आप लोग को इंटू कराना पड़ेगा। तो आप 999 को 6 से इंटू ना कराइए, आप 1000 को 6 से इंटू करा दीजिए। तो 1000 गुणे 6 बराबर होगा 6000। आपने कितना ज्यादा का इंटू करा दिया, एक का ज्यादा इंटू करा दिया, क्योंकि आपने 999 को इंटू कराना था, हमने 1000 का इंटू कराया, एक ज्यादा का इंटू करा दिया ना। तो 1 गुणे 6 कितना होता है, 6। तो 6000 में 6 घटा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 5994। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आपको 999 इंटू 6 कराना है, तो आप ये कभी ना किया करो, 999 नहीं करा करो, 1000 कर लिया करो, क्योंकि 1000 का 6 से इंटू कराना बड़ा इजी रहेगा। तो आप 1000 को 6 से इंटू कराओगे तो आएगा 6000। आपने कितना ज्यादा इंटू करा दिया, आपको 999 को 6 से गुणा करना था, आपने 1000 को 6 से गुणा कर दिया, एक ज्यादा ना कर दिया, एक को कितनी बार ज्यादा गुणा कर दिया, 6 बार। तो इसमें 6 घटा दीजिए, 6000 में 6 घटाएंगे कितना आएगा, 5994। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग को इंटू नहीं कराना है कि आप उसको इंटू कराओ, 999 को 6 से इंटू कराओ। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए इसको फिर से एक बार देखिए, 999 को 6 से इंटू कराया, इतना आया। अब देखो इनका बेस सेम है, बेस सेम है तो नंबर डायरेक्ट इसका एलसीएम आ जाएगा 7, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ये हो जाएगा। अब इनको ऐड करो, देखो 6 5 11, इनको ऐड करिएगा, ऐड करने पे कितना आएगा देखिएगा, इनको ऐड कर दीजिए डायरेक्टली, 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20, 1 21, 21 को 7 से डिवाइड करिए, 21 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, और 5994 में 3 ऐड करेंगे, 5997 हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा 5997। तो मैंने बोला ऐसे क्वेश्चंस में आपको फ्रैक्शन को, जो फ्रैक्शन वैल्यूज को अलग ऐड करिए, बाकी नंबरों को अलग ऐड कर दीजिएगा। क्लियर होगा आप लोग को। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि डायरेक्टली आपको नंबर को अलग ऐड करना है, जो फ्रैक्शन लिखा हुआ उसको अलग ऐड करिए। 998 को ऐड करना है, 998 998 998 998 998। अब 998 कितनी बार ऐड हो रहा है, 1 2 3 4 5। 998 को आपको गुणा करना है 5 बार, 998 गुणे 5। तो मैंने बार बार बोला कि 998 को फिर से ना इंटू कराओ, आप इंटू कराओ 1000 को 5 बार, तो 1000 को 5 बार इंटू कराओगे 5000 आ जाएगा, 1000 को 5 बार इंटू कराएंगे तो आ जाएगा 5000। कितना ज्यादा आपने इंटू कर दिया, आपको इंटू कराना था 999 का 5 से, आपको इंटू कराना था 998 को 5 से इंटू कराना था, आपने किसका इंटू करा दिया, आपने 1000 को 5 से इंटू करा दिया। कितने ज्यादा इंटू करा दिया, 2 ज्यादा इंटू करा दिया। कितनी बार करा दिया, 5 बार। तो 5 दूनी 10, 10 घटा दीजिए इसमें। तो बताइए 5000 में 10 घटाएंगे कितना आएगा, 5000 में 10 घटा दो, 5000 में 10 घटाओगे 4990 आएगा। कितना आएगा, 4990 आएगा। तो 4990 लिख दीजिए आप लोग डायरेक्टली, इनको ऐड कर दिया, 999 999 999 999 कितनी बार जोड़ा, 5 बार, और 5 बार जोड़ा तो मैंने बोला 999 998 था, 998 को आपने 5 बार इंटू कराया, 998 गुणे 5 कितना हो गया आपका हो गया 4990। अब 4990 में ऐड कर दीजिए फ्रैक्शन जो लिखा हुआ है, फ्रैक्शन क्या लिखा हुआ है, 2/17 प्लस 3/17 प्लस 5/17 प्लस 8/17 प्लस 16/17 स्क्वायर। अब देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम देखो बेस सबका सेम है, एलसीएम 17 आएगा। तो 4990 में ऐड कर देंगे, इसका पहले एलसीएम निकाल के 17 आ गया एलसीएम, ऊपर हो गया 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 16। अब इनको ऐड करिए, ऐड करेंगे कितना आएगा, देखिए ऐड करिए कितना आएगा, ऐड करेंगे तो आएगा 16 8 24, 24 5 29, 29 3 32, 32 2 34, 34 को 4 17 से डिवाइड कर दीजिए, 2 हो जाएगा। 4990 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया, 4992। ये आपका आंसर हो गया, 4992 ये आपका आंसर हो गया।
तो सिंपल करना है देखो, और चीजों को मैंने बोला फ्रैक्शन को ऐड कर दीजिए और मल्टीप्लाई में थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब मैं आपका एक छोटा सा वीडियो लूंगा जिसमें मल्टीप्लाई करना आपको चीजों को बताऊंगा। जब मैं आप लोग को स्क्वायर रूट पढ़ाऊंगा उसके बाद मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सब चीजों को थोड़ा डायरेक्टली मैं आपको चीजों को बताऊंगा। चलिए अब आइए 31 नंबर क्वेश्चन में। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 31 नंबर देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब 31 नंबर देखो क्वेश्चन बन जाएगा, आपको 9 को जोड़ना है। 9 इसमें डायरेक्टली आप ऐड करेंगे 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 को ऐड करेंगे। 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौको 36, कैरी कितनी आई? 3। 9 3 27, 3 30, कैरी कितनी आई? 3। 9 दूनी 18, 3 21, कैरी कितनी आई? 2। और 9 1 कम 9 2 11, 11 106 आ गया। एक बार इसको ऐड कर लीजिएगा आप लोग। 999 999 9999, इनको ऐड करिए, आपका कितना आएगा? 11106 ये आएगा। आपका कितना आएगा? 11106। अब देखो उसके बाद क्या बचा आपका? उसके बाद हुआ 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब देखो इसमें डायरेक्टली ऐड करेंगे, बेस 2 है, ऊपर ऐड हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितनी बार ऐड होगा? 4 बार। और मुझे बताइए 4/2 कितना आएगा? 4/2 आएगा 2। 11106 में 2 जोड़ दिया तो 11108 आपका आंसर। 11108, 11108, 11108 आपका आंसर आ गया। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कुछ भी नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन में आपको बड़ी ही सिंपल सी प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। अब देखो ये सेम क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग, चलो इसको मैं ही बताता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, इसको एक बार मैं करता हूं। देखो यहाँ पे ऐड करना है 3 प्लस 33 प्लस 333 प्लस 4 टाइम्स 3 प्लस 5 टाइम्स 3। अब 3 को जोड़ना है, 3 प्लस 33 प्लस 333 प्लस 3 या 333 प्लस 33 या 333 जोड़ना है। तो देखो 3 को जोड़ेंगे तो 3 6 9 12 15, फिर 3 चौको 12, 12 और एक कैरी कितनी हो गई? 13 हो गई। 3 5 15, कैरी आई 1, 3 चौको 12, कैरी हो गई कितनी हमारी? 3 चौको 12 और कैरी 13, 3 त्रिकाई 9 और 1 10, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3, हमारा आ गया 37 0 35। इनको ऐड करिएगा। देखो ऐड करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका होता है, उसको भी थोड़ा सा समझो आप लोग। जैसे 3 प्लस 33 करना है, 333 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 लिखा है, 1 2 3 4 5। अब इसको देखो ऐसे आप लोग किया करो। देखो क्या करना है, देखो पहली बार 3 कितनी बार आ रहा है? 5 बार, फिर कितनी बार आ रहा है? 4 बार, फिर कितनी बार आ रहा है? 3 बार, फिर कितनी बार आ रहा है? 2 बार, फिर 1 बार। तो जब कभी भी ऐसे सीरीज लास्ट में देख लिया करो, लास्ट में देख लिया करो क्या लिखा है? 3 3 3 3 3, 5 बार लिखा है ना, तो आप 3 को पहले 5 को 3 से गुणा करो, 5 3 15, कैरी कितनी आई? तो देखो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग क्या करोगे, मैंने बोला कि जैसे यहाँ पे इंटू कराना है तो आप क्या करोगे? देखो 5 3 लिखा है हुआ है 5 बार लास्ट में, तो पहले आप क्या करो 5 को 3 से गुणा कराओ, 5 3 15, कैरी कितनी आई? 1। अब 5 को 4 से गुणा कराओ, 5 को किससे गुणा कराओ? देखो 5 को गुणा कराया 3 से, कितना आ गया? 15, 15 का 5, कैरी आई 1। अब गुणा कराओगे 4 को 3 से, 4 3 12, 3 आया 4 बार। देखो पहले आया 3 आया 5 बार, फिर 3 आया 4 बार, फिर 3 आया 3 बार, फिर आया 3 आया 2 बार, 3 आया 1 बार। तो मैंने बोला 3 को 5 से गुणा 15, कैरी आई 1। 3 को अब 4 से गुणा 12 1 13, कैरी आई 1। 3 को अब 3 से गुणा 3 त्रिकाई 9 1 10, 3 को अब 2 से गुणा 3 दूनी 6 1 7, 3 को 1 से गुणा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने बोला है कि कैसे इंटू कराना है। देखो जैसे लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ है, 1 1 प्लस 11 प्लस 111। तो यहां पे आप क्या करोगे? देखो यहां पे मैक्सिमम बार एक कितनी बार आया? 3 बार आया है। तो देखो 3 को गुणा कराएंगे 1 से 3, 3 को अब गुणा कराएंगे किससे? अब देखो 2 को गुणा कराएंगे 1 से 2, 2 को गुणा कराएंगे, अब 1 को गुणा कराएंगे 1 से। डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है। 3 का गुणा 1 से, 2 का गुणा 1 से, 1 का गुणा 1 से। जैसे लिखा है 5 लिखा है, 5 लिखा है 3 बार, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 55, ये 5 5 5 है ना। तो आप गुणा कर देखो 5 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। 5 3 बार आया तो 3 का 5 से गुणा, 5 का 3 से गुणा कितना हुआ? 15, कैरी आई 1। अब गुणा कर इसका कराओगे 5 का 2 से, 5 दूनी 10 1 11, कैरी कितनी आई? 1। 5 एकम 5 1 6, 615, जोड़ने पर कितना आया?
615 हुआ। चलिए अब देखो, इसको मैंने बोला डायरेक्टली ऐड करिए। देखिए कैसे मैंने बोला, तीन, देखो तीन लिखा क्या था आपका, लिखा था 3 प्लस 33 प्लस 333 प्लस 3333 प्लस 33333। तो देखो लास्ट में 3 कितनी बार लिखा है, 3 लिखा हुआ है 5 बार। तो देखो 5 को 3 से गुणा कराओ, 5 3 15। अब 4 को 3 से गुणा कराओ, देखो जो नंबर लिखा है ना उसको डिक्रीजिंग इनटू में, देखो 3 तो रहेगा ही रहेगा, मैंने बोला 3 तो रहेगा ही रहेगा। बस उसको एक बार 3 को 5 से गुणा, 3 को 4 से गुणा, 3 को 2 से गुणा, 3 को 1 से गुणा कराओ, मतलब 5 4 3 2 1 से। 5 को देखो 3 से गुणा कराया 15, कैरी कितनी आई 1। अब उसके बाद देखो 4 को 3 से गुणा कराओगे 12 1 13। अब 3 से 3 को गुणा कराया 3 से, 3 का 9 1 10, कैरी कितनी आई 1। अब 2 को 3 से 2 3 6 1 7। अब 1 को 3 से 3, ये आ गया। समझ रहे हैं बात को। देखो एक बार और देखो यार, ये चीज जरूरी आपको बननी चाहिए। इसको ऐड नहीं करना कि बैठ के ऐड करना शुरू कर दो आप लोग, ऐड नहीं करना है, उसको डायरेक्टली इनटू कराना है। देखो इसका इनटू हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन उसको समझते हैं। ये हुआ। अब देखो बचा क्या आपका, बचा आपका 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3, ये ऐड हुआ। अब 1/3 1/3 1/3 1/3 कितनी बार ऐड हुआ, 5 बार ऐड हुआ। यहां से हो गया 37 0 35, है ना, 37 0 3। अब देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, ऊपर हो गया 1 + 1 + 1 + 1 + 1, कितना हो गया 5/3। अब 5/3 हो गया। देखो कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा, यहाँ पे आ गया 5/3। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कभी भी विषम भिन्न आ जाए तो विषम भिन्न को आप किसमें चेंज करिएगा, सम भिन्न में चेंज कर दीजिएगा। सम भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, देखो ये विषम भिन्न है, कैसे पता विषम भिन्न है, विषम भिन्न में अंश हमेशा बड़ा होता है हर से, न्यूमिनेटर की वैल्यू बड़ी होगी डिनोमिनेटर से। तो 3 को देखो 5 में भाग लगाया, 3 का 5वें भाग कितनी बार जा रहा है, बोलोगे एक बार भाग जा रहा है। यहाँ लिखा था 35, यहाँ हो जाएगा 36, 37 0 36। अब देखो 3 एक कम 3, कितना बच गया ऊपर 2, तो इसका आंसर हो गया ये 2/3। समझ गए। देखो एक चीज तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में समय लगता है लोगों को ऐड करने में, तो ऐड करना नहीं है, ऐड करने का तरीका मैंने आपको बताया। 3 लिखा है 5 बार, तो देखो 5 को पहले गुणा कराओ। देखो 3 लिखा है 5 बार, तो 5 को एक बार 3 से गुणा, फिर 4 को एक बार 3 से गुणा, 3 को एक बार 3 से गुणा, 2 को एक बार 3 से गुणा, 1 को एक बार 3 से गुणा। समझ रहे बात को। और कैरी तो ऐड ही करना है, कैरी तो आपको ऐड ही करते जाना है। कैसे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर उसमें ऐसा क्वेश्चन देखो अगर है तो देखते हैं उसको। नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली है, यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, इन क्वेश्चन को डायरेक्टली ऐड करेंगे। देखो 3 5 8 8 6 14 14 7 21 21 3 24। अब फ्रैक्शन जो लिखा उसको अलग ऐड करिए, 2/3 प्लस 1/2 प्लस 3/5 प्लस 2/5 प्लस 7/10। अब इसको ऐड कर देंगे, इनको ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे। चलो यहाँ पे एलसीएम लीजिए, 24 प्लस, बताइए एलसीएम कितना आएगा, 10 5 5 2 3 का एलसीएम। तो देखो जो एलसीएम क्या करते हैं, जो अलग अलग नंबर इनको इंटू कराओ, 3 × 2 6 6 × 5 30। अब 30 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 10 से कट रहा है, तो एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। 3 को 30 में डिवाइड किया आया 10, 10 × 2 20, 2 को 30 में डिवाइड किया 15 आया, 15 का 1 से गुणा 15, 5 को 30 में डिवाइड किया 6 आया, 6 का 3 से गुणा 18, 5 को 30 में डिवाइड किया 6 आया, 6 दूनी 12, 10 को 30 में डिवाइड किया 3 आया, 3 × 7 21। अब इनको ऐड करिए, इनको ऐड करेंगे, देखिए कितना आएगा 24 प्लस, ऐड करिए, इसको ऐड करेंगे, देखिए कितना आएगा 20 15 35 35 18 53 53 12 65 65 21 86 86 बटे आ गया आपका 30। अगर कभी भी ये कट रहा हो तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, सरलतम रूप में लाइए, इसको काट दीजिए। अब देखो 2 से कट गया, कितना आया, 2 से कट गया 15 आया, 2 से कट गया आया 43। 43 को भाग दीजिए 15 में, 15 दूनी 30, 24 प्लस 43 में भाग देते 15 का, 15 का भाग 43 में जा रहा है 2 बार, 2 15 दूनी 30, कितना बच गया 13, 13/15। 24 में 2 जोड़िए, 24 2 26 सही, 13/15 आपका आंसर आ गया। 26 सही, 13/15 आपका आंसर आ गया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 33 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 33 में, देखो आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। आपको वैल्यू किसकी पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रहा है। आप किसकी वैल्यू,
यहाँ पे आप एक्स सेलेक्ट कर लो, इसकी वैल्यू आपको पूछ रहा है, देखो इसकी वैल्यू आपको पूछ रहा है, तो बाकी फ्रैक्शन को वहां ले जाओ, इक्वल का अपोजिट साइड ले जाइए, इक्वल का अपोजिट साइड ले जाएंगे, डायरेक्टली माइनस करिए, देखिए इसको ऐड कर दिया, देखो इसको ऐड करेंगे, 2 3 बोलोगे 5, 5 प्लस 2 7, 7 हुआ, और 7 उस तरफ जाएगा, बताओ मुझे, प्लस 7 उस तरफ जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा, 13 में घट जाएगा, 13 माइनस 7 कितना बचा, 6 प्लस, अब देखो वहां क्या था, 5/12 था, अब मुझे बताइए 1/2 उस तरफ जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, 1/4 इक्वल का अपोजिट साइड जाएगा, -1/4 हो जाएगा, 1/3 उस तरफ जाएगा, -1/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, और इस तरफ बचा क्या, क्वेश्चन मार्क बचा, इसी की तो वैल्यू फाइंड करना था, इसको मान लिया x, इसको हमने लेट कर लिया x, अब इसको देखो एक बार सॉल्व करिए, 6 प्लस, बताओ एलसीएम कितना आएगा, तो इसका एलसीएम 12 आएगा, 12 से 12 कटा 5, 2 से 12 कटा 6, 4 से 12 कट हुआ 3, 3 से 12 कट हुआ 4, यहां से क्या आया 6 प्लस, बताइए अब इनको ऐड करिएगा, 6 3 9 4 13, 5 माइनस 13 -8 हुआ, कितना आया हमारा, -8 आया, हमारा कितना आया, -8 आया, -8/12, 8 और 12 कट रहा है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, 8 और 12 कैंसिल आउट हुआ, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, 4 से कट कर दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 का 6 से इंटू 18, 18 माइनस 2 कितना हो गया, 16, और 16/3 कितना हो गया, 5 सही 1/3, 5 1/3 हो गया। तो देखो ये क्वेश्चन बड़े ही सिंपल से होते हैं, इन क्वेश्चनों को आपको जानना, बहुत इजी तरीके से इनको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से इनको आपको सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चनों को। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, 34 देखिए बड़ा ही सिंपल है। अब देखो इसको आप लोग करिएगा और इसका आंसर कमेंट करिएगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन को भी समझिएगा। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं एक बार अपन। 1 + 3 4, 4 - 2, माइनस साइन लगा, माइनस करोगे, 4 - 2 2, 2 + 11 कितना हुआ, 13 हुआ, प्लस, अब जो फ्रैक्शन लिखा उसको ऐड कर दीजिए, 8/9 प्लस 2/7 माइनस 1/7 प्लस 1/6, इसको ऐड करिए। अब इसको ऐड करेंगे, देखिए कितना आएगा, ऐड करेंगे तो 13 प्लस, बताइए इसका एलसीएम कितना आएगा, 9 7 7 6 का, 9 × 7 63, 63 दूनी 126 आया एलसीएम। 9 को डिवाइड कर दिए इससे, 9 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 14 आएगा, 9 को डिवाइड करेंगे 126 में, 14 नहीं 126 होता है, 14 × 8, 14 अट्ठे कितना हो जाएगा, 112। 7 को कट कर दिया इसमें, 7 को कट करिए कितना आएगा, 18 आएगा, 18 7 126 होता है, 18 7 126, 126 दूनी, यहां से 7 से इसको कट कर दिया, 18 आया, 18 दूनी 36 माइनस 7 को कट कर दिया, 18 आया, 18 के 1 से इंटू 18, 6 को कट कर दिया, 6 दूनी 12, 6 कम 6 21 आया। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसको तो डायरेक्टली माइनस कर दो, यहां पे आप लोग मुझे बताओ, 36 - 18, यहाँ पे 18 आ गया, प्लस का 18 आ गया, 112 18, 112 18 130, 130 21, 151, 151/126 हो गया। आपका आंसर कितना आया, 13 प्लस 151/151 आया आपका। एक सौ इक्यावन बटे कितना आ गया, 126, 126 को डिवाइड कर दो, कट रहा है क्या, कटेगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज करो, 5 6 7 6 2 8 1 9, नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, 126 को भाग दो इसमें, 126 एक कम 126, 13 1 14 हो गया, जितनी बार भाग जाए उसको ऐड कर दिया करिए नंबर में, 126 एक कम 126, 1 आया, 13 + 1 14, अब देखो बचा कितना, प्लस हटा दो ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा, सम भिन्न में हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, कटा हटा दो, चलो प्लस हटाया, 126 एक कम 126, एक बार भाग गया, 13 14 हो गया, बचा कितना ऊपर, 25, 25/126, 14 सही 25/126, 14 सही 25/126, ये हमारा आंसर आया। जो आज अपन ने देखा है, आज अपन ने देखा फ्रैक्शन को कैसे ऐड करना है, फ्रैक्शन बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंपल आपका आएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, तो इन क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, पुराने वीडियो को भी लाइक करिए और पुराने वीडियो को भी एक बार आप लोग देखते रहिए,
कैसे क्वेश्चंस हुए हैं और टाइप बाय टाइप मैं बहुत बेसिक तरीके से क्वेश्चनों को ले जाऊंगा, उसको बिल्कुल सॉल्व कराऊंगा। अब अपन पढ़ेंगे पार्ट नंबर 10। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।